बस एक ही रास्ता है, कोई फारूक को जान से मार दे। कौन? हारून। और तुम्हें यकीन है कि वो ऐसा ही करेगा? तुम नहीं जानती उसे, बहुत प्यार करता है मुझसे। वो भी मेरे बाप के एहसानों तले दबा एक आदमी है, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें चुप कराएगा जैसे तुम्हारी माँ। मुझे तुम्हारे सर की कसम, उसने मुझे खामोश रहने को बोला तो मैं उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगी। शर्मी, हेलो। कोसार पॉइंट की चाय कैसी लगी तुम्हें? क्या मतलब? आज दोपहर के वक्त चाय पी थी ना तुमने वहां से, चप्पू के हाथ की बनी हुई दूध पत्ती। हाँ, वो हम ऊपर बीबी जान के पास गए थे। पकोड़े नहीं खिलाए उसने जिसके साथ गई थी? वहां के तो पकोड़े भी बहुत मशहूर हैं। उस टाइम मेरी जो हालत थी, एक घूंट भी नीचे नहीं उतर रहा था गले से। क्यों? ऐसी कौन सी कहानी सुना दी तुम्हारे हीरो ने? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं वही बता रहा हूं जो लोगों ने देखा है। मैं वहां शीरी के साथ बैठी हुई थी, जिसने भी तुम्हें बताया ना जाकर उसकी आंखें फोड़ दो। तुम फरहाद के साथ नहीं थी? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं फरहाद के साथ जाऊं, असलम के साथ जाऊं, मुजम्मिल के साथ जाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे जिसकी जीप सस्ती मिली मैंने वो ले ली, उसका किराया दे दिया। मैं मर गया था क्या? तुम्हें कहते तो तुम्हें उस बेगैरत की मन्नतें करनी पड़ती जिसके तुम मुलाजिम हो। इतना गुस्सा, इतनी नफरत। लगता है हीरो को जो तुम्हारे नाम का थप्पड़ पड़ा है ना, उसकी आवाज सबसे पहले तुम तक पहुंची है। किसने मारा है थप्पड़? जिसको तुम बेगैरत कह रही हो, उसी की गैरत ने हाथ उठाया है उस पर। अच्छा, इसका मतलब फारूक अपनी कालत दूसरों के मुंह पे मल रहा है। जाहिर है, इतनी गैरत तो है उसमें कि फरहाद जैसे लफंगे की जुबान से तुम्हारा नाम नोच ले। वो क्यों ले रहा था मेरा नाम? मेरे सामने लेता तो सर फाड़ देता उसका। ये तो मलिक साहब ने थोड़ी रियायत की उसके साथ। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि वो मेरा नाम क्यों ले रहा था। ये तो तुम बताओगी ना मुझे कि क्या कहानी चल रही है तुम्हारी। फरहाद का तो सर मैं खुद ही फोड़ दूंगी। तुम पहले उसकी कहानी तो सुनो, जो तुम्हारे सामने इतनी गैरत दिखा रहा है मेरे लिए। वो कितना बेशरम, बेहया, बेगैरत आदमी है, तुम सोच भी नहीं सकते ये बात। तुम्हें पता है हारून, आज उस जलील ने क्या किया मेरे साथ? शेरी, तुम बताओ इसे, तुम बताओ इसे। हारून भाई, आज हम दोनों उसके घर गए थे। वो अब बीबी जान से मेरे इस्लामाबाद जाने की परमिशन लेनी थी ना। आपको तो पता है बीबी जान की हालत का। वो फिर उसको जरमीन को काई आने लगी। वो दूसरे कमरे में गई। मैं अपनी बात करके उससे तलाश करने बाहर निकली तो वो मुझे कहीं भी नहीं मिली।
मैं इसको ढूंढते ढूंढते बैठक तक गई तो वहां मैं आपको कैसे बताऊं हारून भाई मैंने क्या देखा। आपको याद है एक बार होटल में एक औरत अपने रूम से भागते भागते आपके पास आई थी। अब आपने खुद ही तो बताया था कि एक गेस्ट उसके रूम में जबरदस्ती दाखिल हो गया था। तो बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर बाहर आई थी और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। आपने अपनी चादर उड़ाई थी ना उससे। बस ऐसा ही कुछ जरमीन के साथ भी हुआ है, मगर जबरदस्ती करने वाला कोई गैर नहीं, रिश्ते में उसका भाई लगता है। आप समझ रहे हैं ना? समझ गया, मैं समझ गया शीरीन। कि तुम जरमीन की दोस्ती में कुछ भी कर सकते हो।